Good morning dear students, welcome to Genesis. This is my first lecture on the chapter Genetics, some basic fundamentals. So जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डेफिनेशन जो हमें समझना पड़ता है वो है जेनेटिक्स. Genetics is that branch of biology which studies the phenomena of transmission of characters from the parents to the offsprings. Like how are these characters getting passed on from parents to offspring? When you study that phenomena, that comes under genetics. इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर मेंडल. और इनके जितने भी फाइंडिंग्स हैं दैट आर स्टडीड अंडर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, या इन्हें हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं. ग्रीगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे and he had great interest in growing plants, and back then in 1800 century जब ना तो कोई हाईटेक इंस्ट्रूमेंट था, हाईटेक इंस्ट्रूमेंट तो दूर की बात, अच्छे माइक्रोस्कोप्स भी अवेलेबल नहीं थे, बट इन्होंने कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू किए थे तब जिनको आज भी यूज किया जाता है इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स. अगर इनके फाइंडिंग्स को समझना है देन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सर्टेन terminologies that are used here. The first terminology that you must know is what is heredity. Heredity word का मतलब क्या है? Heredity means transmission of some features from parents to offspring. जैसे color of your eyeball, shape of the hair, pigmentation. These are some of the characters that can be passed from one generation to another, and you also know they are passed through units of heredity called genes. हेरिडिटी अगर हमें समझ में आया तो हमें एक चीज और समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ दिस अ ह्यूमन बीइंग विल गिव बर्थ टू ह्यूमन, अ डॉग विल गिव बर्थ टू अ डॉग, अ मैंगो सीड विल ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री. लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डज दैट मीन दैट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स वन जनरेशन विल लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द नेक्स्ट जनरेशन? मतलब फादर एंड सन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, या फादर एंड डॉटर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दे विल लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, नेचर में ऐसा नहीं होता है. वी हैव सीन दैट दीज कैरेक्टर्स when they are passed from one generation to another generation result into formation of identical, never similar individuals. हम similar होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हमारे, but we can never be identical. So जितना भी हम आसपास घूम ले, we will see that human beings, though we all belong to one species, हम सबके basic framework एक है. We have four limbs, we have two eyes, ears दो हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी हम अलग दिखते हैं. हमारे फीचर्स में कुछ डिफरेंसेस हमें दिखेंगे. These are known as variations. मैंने दो डेफिनेशन एक साथ कवर किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ क्लास टू टीच, मुझे अगर पूछा जाए कि इस क्लास में आपने क्या देखा, डिड यू सी डाइवर्सिटी और यू हैव सीन वेरिएशन, माई आंसर विल बी वेरिएशन, बिकॉज आई सॉ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज, स्टिल आई कुड सी सम माइनर और सम डिफरेंसेस इन देयर फीचर्स. डाइवर्सिटी मुझे कहाँ दिखेगा? व्हेन आई गो टू अ फॉरेस्ट. व्हेन आई गो टू अ फॉरेस्ट आई विल सी आई फाउंड डाइवर्सिटी देयर बिकॉज आई फाउंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द फॉरेस्ट. मैंने दो डेफिनेशन कवर किया, एक था हेरिडिटी एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज वेरिएशन. अभी वी विल डिस्कस two more definitions which you need to understand to study Mendel's law of inheritance. Number one, character.
कैरेक्टर किसे कहते हैं? वेल, व्हेन वी रेफर टू कैरेक्टर, वी रेफर टू दोज फीचर्स that can be inherited. So, be inherited. That means all those features that you have, and you find those features even in your parents, they are those characters which have been passed on from them to you. Say color of the eyeball, like your eyeball is also colored and their eyeball is also colored. Earlobes, you may have earlobes which are free or it may be detached, or maybe the hair shape, everything. If you look in yourself, you will find you have either got it from your mother or from your father or maybe from your grandparents. So it clearly says that these are the features that you have inherited from your parents, and you know how are these inherited, right? These are inherited by the unit of inheritance known as genes. So there can be many examples of character, जैसे color of your eyeball, shape of your hair, whether you can roll your tongue or you cannot, the hand that you use for writing. There are many. So these all are known as characters. But every character that we discuss offers you some options. मतलब ये character तुम्हें ये option, कुछ options देते हैं. जैसे for example मैंने तुम्हें एक 1 रुपये coin दिया. Coin तो मैंने तुम्हें एक ही दिया, लेकिन उस coin के 2 sides हैं. So वो 2 पहलू हैं जो उस coins के साथ रहते हैं. Similarly, when you talk about character, the character will offer you some options, and those alternative forms are called traits. That means the alternative form of a character is known as trait. कैसे? जैसे color of eyeball is the character. अब इसके मैं अगर पूछूं what are the traits? One can have blue, one can have black colored eyeball, one can have even brown colored eyeball. So these are some of the examples. Similarly, earlobes, you can have attached earlobes, you can have free earlobes, you can be right-handed, you can be left-handed, you might roll your tongues, you might not be able to roll your tongue. So what are we discussing? We are discussing one character and we are discussing the alternatives that it offers us. So every character may have 2 or may have more than 2 alternative forms, जिनके बारे में मेंडल ने पढ़ाई की थी और जिसके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. So we discussed what are characters, we discussed what are traits. Now comes the next part, because हमें अगर इनके inheritance के बारे में पढ़ना होगा तो हमें genes जानना होगा, और अगर हमें जीन जानना है तो हमें उसके लोकेशन को समझना होगा. And we know that genes are located where? They are located on the structures which are called chromosomes. We already know a lot about chromosomes. जरा quickly revise कर लेते हैं. How are they formed? They are formed by condensation and coiling of chromatin fiber. दिखते कहते हैं कैसे हैं chromosomes? We know that they are made up of 1 chromatid and 1 centromere, but the moment they duplicate themselves, they are made up of 2 chromatids, and these chromatids remain attached to each other at the centromere. Chromosomes, number of chromosome, always remember, is specific for every species. So it is rather, I can say, is constant for species. That means human beings, हम सब जानते हैं, they have 46 chromosomes. Similarly, अगर टाइगर का नंबर देखा जाए, tigers have 38 chromosomes. Whereas again मैंने crayfish का एग्जाम्पल लिया, they have 200 chromosomes. So number of chromosomes vary करेगा, लेकिन हर एक टाइगर के पास 38 क्रोमोसोम ही होगा, हर एक ह्यूमन के पास 46 chromosomes होते हैं. And chromosome numbers have no relationship with the size of the organism. बड़े organisms के पास ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, छोटे organism के पास कम क्रोमोसोम होगा, ऐसा कुछ नहीं है.
Now, as I said, 46 is the number which is constant. That means मेरे पास, तुम्हारे पास, ह्यूमन जितने हैं सबके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन क्या ये सारे क्रोमोसोम्स को हम एक ही कैटेगरी में डाल के पढ़ते हैं? नो, वी स्टडी क्रोमोसोम्स अंडर 2 different categories and how they influence our body. Let's study that. Depending upon which kind of characters are these chromosomes affecting in our body, we have divided them into 2 categories. So, chromosomes, if they are affecting our general body features, which means those features which are common in both the genders, जैसे आपके स्किन का कलर, आपके हेयर का टेक्सचर, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। इन्हें डिस्टिंक्ट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल एज सच। इनको इफेक्ट करने वाले क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। And remember one thing, मैंने क्या कहा था? We have 46 chromosomes. So we have 44 such chromosomes which are called autosomes because ये आपके बॉडी के सिर्फ general features को affect करते हैं। Whereas those chromosomes which help in determination of the sex are known as sex chromosomes या allosomes. क्यों? Because ये help करते हैं to develop those secondary sexual characters or primary sexual characters which are required for distinction between 2 genders. So that is done by these chromosomes. और ऐसे हमारे पास कितने हैं? We have 2 such chromosomes. So 44 plus 2, total we have 46 chromosomes. ये जो allosomes हैं, ये again exist करते हैं 2 टाइप में. So if it is a boy or a male, then in case of a male, there are 2 chromosomes. One is X chromosome, another is Y chromosome. But in female, the sex chromosomes are XX. So I said chromosomes are of 2 types. If they are affecting general body features, we call them autosomes. If they are affecting or helping in determination of the sex, then we call them allosomes or sex chromosomes. There are total 44 autosomes in our body. That means 44 autosomes in every cell of your body, and there are 2 sex chromosomes in every cell of your body. Now we will see how these basically help in determination of sex. Determination in human beings समझते वक्त एक चीज हमें पता होना चाहिए कि in male there are 2 different chromosomes, right? One is X chromosome जो काफी बड़ा होता है साइज में, and there is another one which is known as the Y chromosome. So X is way bigger and Y chromosome is smaller. So this is the condition in case of a male. But in a female जब हम बात करते हैं, the 2 chromosomes are absolutely similar in shape as well as size. So there are 2 X chromosomes. So जब ये male gametes produce करते हैं during for sexual reproduction, तो ये जो gametes होते हैं, क्योंकि they are of 2 different types, they are made of 2 different types, जब gamete की production होती है, there are 2 kinds of gametes that a male can produce. So a male can produce a sperm which will either contain X chromosome or a sperm which will contain Y chromosome. This is the reason why हम male को heterogametic कहते हैं. They are heterogametic क्योंकि ये 2 different kind of sperms produce कर सकते हैं. In a female, she can only produce 1 kind of egg, and
वो हमेशा एक्स बियरिंग होगा, इसीलिए फीमेल को होमोगैमेटिक कहा जाता है। नाउ तुम्हें शायद लग रहा होगा कि अचानक से वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, बिकॉज इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होगी। मैंने फिर से बोला कि मेल में याद रखना देयर आर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। इन फीमेल दे आर 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स एंड देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स एक फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है। Whereas in case of a male, always remember X क्रोमोसोम मदर से आता है and Y क्रोमोसोम फादर से आता है, because it is only a male which has a Y क्रोमोसोम. A female can never pass Y क्रोमोसोम to the next generation, क्योंकि फीमेल के पास तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है. So now अगर इस इंफॉर्मेशन को हम अरेंज करते हैं तो हमारे लिए ये पता करना बहुत इजी हो जाएगा कि किसी भी एक फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट प्रोड्यूस होने वाला है वो जाइगोट एक मेल जाइगोट होगा या एक फीमेल जाइगोट. सो लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन जहां एक मेल के टेस्टिस का एक सेल हमने लिया एंड अ फीमेल ओवरी का एक सेल हमने लिया. Why? Because only these organs can produce gametes, other organs cannot produce gametes. तो जब ये सेल का हम if you want to see what is the genetic constitution of the sex chromosomes, तो हमें पता है कि it will contain 1 X and 1 Y chromosome, and in case of a female it will contain 2 X chromosomes. मैंने पहले ही बोला था male, that means they when undergo the process of meiosis, because gametes produce हो रहे हैं, so they can only produce it by this division. So this male will produce 4 sperms and वो 2 variety के होंगे. I am not mentioning, I am not drawing the numbers, but I will show you the variety. They, since male are heterogametic, तो वो 2 type के sperms produce कर सकते हैं, X carrying sperm and Y carrying sperm. In case of female, they will produce, we know that they can produce 4 eggs, and लेकिन since they are homogametic, सारे एक ही टाइप के होंगे, so मैं बस एक लिख रही हूँ and that will contain only X chromosome. Now imagine a condition where this Y carrying sperm goes and fuses with this egg. तो जो जाइगोट प्रोड्यूस होने वाला है इट विल हैव X एंड Y क्रोमोसोम. तो इस जाइगोट का सेक्स हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि देयर इज अ Y क्रोमोसोम, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ मेल. वेयरएज अगर इसी X क्रोमोसोम को X कैरिंग स्पर्म से फ्यूज फर्टिलाइजेशन होता है, देन एक जाइगोट प्रोड्यूस होगा विच विल हैव 2 X क्रोमोसोम्स. So this will be a female. So very clearly the sex of the child can be determined by the type of the sperm that is fusing with the egg. क्योंकि egg तो एक ही टाइप का हो सकता है, उसके पास हमेशा एक X क्रोमोसोम ही होगा, लेकिन sperm 2 टाइप के वैरायटी के होते हैं. दे कैन बी X कैरिंग स्पर्म, दे कैन बी Y कैरिंग स्पर्म. सो इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म व्हिच कैरीज X क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड born will be a female. But if the egg is fertilized by a sperm which carries Y chromosome, then the child born will be a male. So we will cover the next topics in the next lecture. Thank you.